नमस्कार, मैं संतोष सर सागलाजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट सुपर टेट की श्रृंखला शिक्षक भर्ती संबंधित श्रृंखला चल रही थी, उसी में महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत आज हम देखेंगे, जिसमें पहला हम देखेंगे प्रथम सिद्धांत देखेंगे, ठीक है, पदानुक्रमिक संरचना का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। देखिए, इसको दिया था, किसने दिया था? तो इसको दिया था अब्राहम मैस्लो महोदय ने, जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है पदानुक्रमिक संरचना का सिद्धांत, या इसको कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत, या इसको कहते हैं मांग का सिद्धांत, ठीक है, नीड्स या डिमांड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या हियरार्चिकल स्ट्रक्चरल ऑफ मोटिवेशन। ठीक, तो आप देखिए, इन्होंने जब ये शोध कर रहे थे तो शोध पत्र इनका प्रकाशित हुआ था 1943 में, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो सर्वप्रथम इसमें जो है एक संकेत मात्र दिया था, लेकिन इसको विस्तार रूप से इनकी पुस्तक थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व में सर्वप्रथम अपने इस सिद्धांत को दिया था। और इन्होंने अपने सिद्धांत में लोगों की आवश्यकता, ठीक है, लोगों का चिंतन, लोगों को सोचने समझने की क्षमता का विस्तृत अध्ययन करके बताया था कि कैसे व्यक्ति प्रेरित होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा था, ठीक है, व्यक्ति अपने, देखिए, इन्होंने कहा था व्यक्ति अपने संतुष्ट मांगों से नहीं, हमेशा असंतुष्ट मांगों से प्रेरित होता है। अर्थात व्यक्ति के पास जो नहीं होता है वही तो चाहता है, उसी के लिए तो प्रेरित होता है। अब जैसे हमारे पास साइकिल है, तो साइकिल से तो हम प्रेरित होंगे नहीं। अब हमको चाहिए बाइक, चाहिए स्कूटर चाहिए। अगर हमारे पास स्कूटर है, बाइक है, तो हमको क्या चाहिए? ठीक है, कार चाहिए। तो व्यक्ति हमेशा अपने संतुष्ट आवश्यकता या मांग से प्रेरित नहीं होता है, हमेशा असंतुष्ट, जो उसके पास नहीं होता है उसी से प्रेरित होता है, उसी को पाने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है, प्रेरित होता है। और इन्होंने अभिप्रेरणा को 5 पदों में परिभाषित किया है। इसी को कहते हैं पदानुक्रमिक संरचना का सिद्धांत। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि हम किससे प्रेरित होते हैं? तो शारीरिक एवं जैविक मांग। ठीक है, इसके मूल में छुपा होता है क्या? रोटी कपड़ा मकान। हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सभी को चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं शारीरिक एवं जैविक मांग। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मेरी हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। चलिए भाई, रोटी कपड़ा की मकान की व्यवस्था हो गई। तो दूसरा है सुरक्षा मांग। ठीक है, सुरक्षा मांग क्या होता है? कि हम जो है कहीं भी अपने परिवार के साथ रहे, ठीक, अपने माता पिता के साथ रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, तो सुरक्षित रहे, जहां भी रहे सुरक्षित रहे। किसी कंडीशन में अगर 2-4 दिन के लिए हम लोग नहीं हैं, तब भी हमारा परिवार क्या रहे, वहां सुरक्षित पूर्वक रह सके जो है। तो दूसरा हो गया सुरक्षा मांग। तो चलिए भाई, पहला हो गया, अब दूसरा हो गया। तीसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक या प्रेम मांग। ठीक, कहीं भी हम रहते हैं तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो कहीं भी रहता है तो व्यवहार पूर्वक रहता है, प्रेम पूर्वक रहता है, सामाजिकता के साथ रहता है, एक दूसरे से मधुर संबंध बना के रहता है। ठीक, तो अब तीसरा हो गया सामाजिक या प्रेम मांग। अब चौथा क्या हो गया? ये अब चाहता है कि भाई, चलिए रोटी कपड़ा मकान हो गया, सुरक्षा हो गया, सामाजिकता हो गई, प्रेम हो गया। अब चाहता है कि सम्मान मिले। ठीक है, अब सोचता है कि कोई मिले तो हम उसको सम्मान दे, कोई हमको सम्मान दे। ठीक, तो चौथा हो गया सम्मान मांग। और लास्ट है पांचवा, आत्मानुभूति आत्मसिद्धि। ये 5। अब यहां से यहां तक तो हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? ए, कि चलो अब सब कुछ तो हो गया, तो आदमी आत्मसंतुष्ट हो जाता है। ठीक है, आत्मसिद्ध हो जाता है कि चलो अब धीरे धीरे जो है सारी आवश्यकता हमारी पूरी हो गई। तो इसी को कहते हैं पदानुक्रमिक संरचना का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, टेट सुपर टेट एवं शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। यहां से आपका
एक प्रश्न जो है हमेशा पूछ लेता है, टेट में भी पूछ लेता है, सुपर टेट में पूछ लेता है, ठीक है। पदानुक्रमिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया है, इसको भी क्रम से देख लीजिएगा। इसको क्रम से भी पूछ लेता है कि पहला क्रम क्या है, लास्ट क्रम क्या है, ठीक है, तीसरा क्रम क्या है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है, तो ये समझ लीजिए पूछ लेता है, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। पुनः हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।